रणबीर सिंह की फिल्म धुरंधर और उसके दूसरे भाग के रिलीज के बाद एक बार फिर उनका नाम सिर्फ अभिनय या बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी निजी पृष्ठभूमि को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। फिल्म में उनका किरदार हमजा अली मजारी एक भारतीय एजेंट का है जो पाकिस्तान में जाकर अपनी पहचान बदल कर रहता है। यह किरदार भले ही काल्पनिक हो, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रणबीर सिंह की असल जिंदगी के पारिवारिक रिश्ते भी इतिहास के एक ऐसे दौर से जुड़े हैं जहां भारत और पाकिस्तान की सीमाएं तय हो रही थी और पहचानें बदली जा रही थी। रणबीर सिंह का परिवार भी मूल रूप से अविभाजित भारत के पंजाब क्षेत्र से जुड़ा है जो आज पाकिस्तान में आता है। उनके परिवार की जड़ें उस दौर में जाती हैं जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था और लोग बिना किसी सीमा के एक ही भूगोल में रहते थे। इस कहानी का केंद्र बिंदु है सैमुअल मार्टिन बर्क, जो रणबीर सिंह के रिश्ते में दादी के भाई थे। उनका जन्म 1906 में पंजाब के ननकाना साहिब के पास मार्टिनपुर नाम के एक गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। सैमुअल मार्टिन बर्क का जीवन अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह है। वो ब्रिटिश काल में भारतीय सिविल सेवा यानी उस वक्त जाने जाने वाली ICS के अधिकारी थे, जो उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक थी। उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाई और अपने समय के प्रभावशाली अधिकारियों में शामिल रहे। लेकिन 1940 के दशक में जब भारत के विभाजन की चर्चा तेज हुई, तब उनके सामने भी वो सवाल खड़ा हुआ जो लाखों लोगों के सामने था, भारत या पाकिस्तान। इस दुविधा ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उनकी बेटी नोएल पार्सन्स के अनुसार ये फैसला उनके लिए इतना कठिन था कि उन्होंने दोनों ही देशों से दूरी बनाने का निर्णय लिया और अपनी नौकरी छोड़कर इंग्लैंड चले गए। उन्होंने अपनी आत्मकथा अ लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट में लिखा है कि निष्पक्ष रहने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें यही लगा कि वो किसी भी देश की सेवा ना करें और समय से पहले रिटायर हो जाएं। वो भारतीय सिविल सेवा से समय से पहले रिटायरमेंट लेने वाले पहले एशियाई अधिकारी बने। यहाँ से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जहाँ एक और सैमुअल मार्टिन बर्क ने भारत और पाकिस्तान दोनों से दूरी बना ली थी, वहीं बाद में वो पाकिस्तान के राजनयिक बने और कई देशों में राजदूत के रूप में सेवाएं दी। ये बदलाव कैसे हुआ, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है। दरअसल पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान उनके करीबी थे और उन्होंने ही सैमुअल को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की स्थापना में मदद करने के लिए राजी किया। इसके बाद वो लंदन में पाकिस्तान के राजदूत बने और वहां दूतावास स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। दूसरी ओर उनके परिवार की एक और शाखा ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। सैमुअल की बहन चांद बर्क, जो रणबीर सिंह की दादी थी, बंटवारे के बाद भारत आ गईं और उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना करियर बनाया। चांद बर्क अपने समय की जानी मानी अभिनेत्री थी और उन्हें डांसिंग लिली ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था। उन्होंने लाहौर और बाद में बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और कई प्रसिद्ध कलाकारों के साथ स्क्रीन साझा की। चांद बर्क का फिल्मी सफर भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। बंटवारे के बाद वो कुछ समय के लिए फिल्मों से गायब हो गई थी, लेकिन बाद में उनकी वापसी हुई। फिल्म बूट पॉलिश में उनका निभाया गया किरदार आज भी याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने एक क्रूर महिला का रोल निभाया था। ये भूमिका उनके अभिनय कौशल का एक मजबूत उदाहरण मानी जाती है। चांद बर्क ने बाद में सुंदर सिंह भवनानी से शादी की और उनके परिवार की अगली पीढ़ी में रणबीर सिंह का जन्म हुआ। इस तरह एक ही परिवार की दो शाखाएं, एक पाकिस्तान की कूटनीति में और दूसरी भारतीय सिनेमा में अपनी अपनी पहचान बना रही थी। ये विभाजन सिर्फ भौगोलिक नहीं था, बल्कि पेशे, पहचान और जीवन की दिशा में भी अहम था। रणबीर सिंह की कहानी इस संदर्भ में और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि उनकी फिल्म धुरंधर में उनका किरदार भी एक ऐसी पहचान जीता है जो सीमाओं के पार जाती है। फिल्म में वो एक भारतीय एजेंट हैं जो पाकिस्तान में हमजा अली मजारी बनकर रहते हैं। यह किरदार काल्पनिक जरूर है, लेकिन उनके पारिवारिक इतिहास के साथ एक अजीब सा सामंजस्य भी दिखाता है। ये भी दिलचस्प है कि रणबीर सिंह और उनके परिवार के पाकिस्तान में बसे रिश्तेदारों के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं है। सैमुअल मार्टिन बर्क की बेटी नोएल पार्सन्स ने यह बताया कि वो रणबीर के बारे में जानती हैं, लेकिन दोनों के बीच कभी कोई बातचीत या मुलाकात नहीं हुई। ये उस सच्चाई को दर्शाता है कि बंटवारे के बाद कई परिवार ऐसे बट गए जिनकी अगली पीढ़ियां एक दूसरे से लगभग अनजान हो गई। इस पूरे संदर्भ में धुरंधर फिल्म को लेकर उठे विवाद भी उल्लेखनीय है। जहां एक और फिल्म की कहानी, अभिनय और निर्देशन की तारीफ करती है, वहीं कुछ लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। खासतौर पर भारत पाकिस्तान के रिश्तों को जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया, उस पर बहस छिड़ी हुई है। हालांकि इन विवादों के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई।
रणवीर सिंह का करियर भी इसी तरह विविधता और ऊर्जा से भरा रहा है। उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं और हर बार खुद को एक नए अंदाज में पेश किया है। धुरंधर में उनका किरदार एक गंभीर और रणनीतिक एजेंट का है, जो उनके पहले के कई रंगीन और ऊर्जावान किरदारों से अलग है। ये उनके अभिनय के विस्तार को भी दर्शाता है। अगर व्यापक नजरिए से देखें तो रणवीर सिंह की ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, बल्कि इतिहास, राजनीति और संस्कृति के संगम की भी कहानी है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन से भी संदर्भ रखती है। एक तरफ उनका परिवार विभाजन की त्रासदी और उसके बाद के बदलावों से गुजरता है, तो दूसरी तरफ वो खुद एक ऐसे उद्योग का हिस्सा हैं जो सीमाओं से परे जाकर लोगों को जोड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते हमेशा जटिल रहे हैं और ऐसे में किसी भी सांस्कृतिक या व्यक्तिगत कहानी का महत्व और बढ़ जाता है, जो इन दोनों देशों को किसी न किसी रूप में जोड़ती हो। रणवीर सिंह का पारिवारिक इतिहास भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो ये दिखाता है कि सीमाएं भले ही खींच दी गई हों, लेकिन रिश्ते और इतिहास उन्हें पूरी तरह अलग नहीं कर पाते। आखिरकार धुरंधर की कहानी और रणवीर सिंह का असल जीवन एक दूसरे से समांतर चलते नजर आते हैं। एक ओर पर्दे पर वो एक ऐसी पहचान जीते हैं जो सीमाओं को पार करती है, और दूसरी ओर असल जिंदगी में भी उनका परिवार भी उसी इतिहास का हिस्सा रहा है, जहां पहचानें, देश और रिश्ते एक बड़े बदलाव से गुजरे थे। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ एक फिल्म या एक अभिनेता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये उस दौर की याद दिलाती है जिसने पूरे उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया।